इस वीडियो में हम आपको आईटीआई मैकेनिक डीजल के सीबीटी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। प्रश्न 1, रासायनिक खतरा कौन सा है? अ, शोर, बी, विस्फोटक, सी, कंपन, डी, विकिरण। उत्तर बी, विस्फोटक। प्रश्न 2, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? अ, शारीरिक जोखिम, बी, रासायनिक खतरा, सी, जैविक खतरा, डी, यांत्रिक खतरा। उत्तर बी, रासायनिक खतरा। प्रश्न 3, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है? अ, कर्मचारी मनोबल में कमी, बी, गुणवत्ता में कमी, सी, अनुपस्थिति को कम करना, डी, उत्पादकता को कम करना। उत्तर सी, अनुपस्थिति को कम करना। प्रश्न 4, वर्कशॉप में सेफ्टी शूज पहनने से किस तरह की सुरक्षा कवर होती है? अ, सामान्य सुरक्षा, बी, व्यक्तिगत सुरक्षा, सी, मशीन सुरक्षा, डी, व्यावसायिक सुरक्षा। उत्तर बी, व्यक्तिगत सुरक्षा। प्रश्न 5, व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है? अ, रोग, बी, वर्तमान रिसाव, सी, अनियंत्रित मशीनरी, डी, मशीनरी का गलत लेआउट। उत्तर अनियंत्रित मशीनरी। प्रश्न 6, जैविक खतरा कौन सा है? अ, धूम्रपान, बी, रोग, सी, संक्रमण, डी, खराब अनुशासन। उत्तर सी, संक्रमण। प्रश्न 7, ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? अ, हलोन अग्निशामक, बी, सूखा पाउडर बुझाने वाला, सी, सीटीसी बुझाने वाला, डी, पानी बुझाने वाला। उत्तर बी, सूखा पाउडर बुझाने वाला। प्रश्न 8, खुरदरी सतहों और नुकीले अनुमानों वाले भार को संभालने के लिए किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा की सिफारिश की जाती है? अ, कागज के दस्ताने, बी, रबर के दस्ताने, सी, चमड़ा के दस्ताने, डी, पॉलीथीन के दस्ताने। उत्तर सी, चमड़ा के दस्ताने। प्रश्न 9, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा जहरीला है? अ, पुराने बियरिंग, बी, कागज के रैपर, सी, प्रयुक्त स्नेहक, डी, पुराना वॉशर बोल्ट और नट। उत्तर सी, प्रयुक्त स्नेहक। प्रश्न 10, कौन सा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? अ, ऑक्सीजन, बी, जल वाष्प, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न 11, कौन सी गैस मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? अ, नाइट्रोजन, बी, जल वाष्प, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न 12, कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव होता है? अ, दस्त, बी, निर्जलीकरण, सी, गले में तकलीफ, डी, रक्तचाप में वृद्धि। उत्तर सी, गले में तकलीफ। प्रश्न 13, जहरीले कचरे को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अ, पानी धोना, बी, भस्मक, सी, संपीड़ित हवा, डी, वैक्यूम क्लीनर। उत्तर वैक्यूम क्लीनर। प्रश्न 14, सुरक्षा उपकरण का क्या नाम है? अन, आंख मारना, बी, हाथ के दस्ताने, सी, हाथ की स्क्रीन, डी, हेलमेट स्क्रीन। उत्तरा आंख मारना। प्रश्न 15, किस दूरी को वाहन के व्हील बेस के रूप में जाना जाता है? अ, सामने के पहियों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी, बी, पीछे के पहियों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी, सी, आगे और पीछे के पहियों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी, डी, आगे और पीछे के पहियों के बीच अंत से अंत तक की दूरी। उत्तर सी, आगे और पीछे के पहियों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी। प्रश्न 16, शरीर के किस अंग से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की आवश्यकता है? अ, मानव शरीर का पैर, बी, मानव शरीर का घुटना, सी, मानव शरीर की कलाई, डी, मानव शरीर की जांघ। उत्तर सी, मानव शरीर की कलाई। प्रश्न 17, जलने और झुलसने का इलाज कैसे करें? अ, जले हुए हाथ पर गर्म हवा दें, बी, जले हुए हाथ को ठंडी हवा दें, सी, पानी से ढकना, डी, जले हुए हाथ पर गर्म पानी से ढक दें।
उत्तर सी पानी से ढकना। प्रश्न 18 प्राथमिक चिकित्सा क्या है? अ यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है। बी यह तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। सी यह गहन चिकित्सा उपचार है। डी यह उपचार का आकलन करने का नियम है। उत्तर बी यह तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। प्रश्न 19 यदि विद्युत आघात का शिकार व्यक्ति कंडक्टर से अपनी पकड़ नहीं छुड़ा पाता है तो आप क्या करेंगे? अ सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। बी सभी जले को एक सूखी ढीली पट्टी से ढक दें। सी पीड़ित को सिर नीचे करके एक तरफ लिटा दें। डी पीड़ित को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करने के लिए एक स्टैंडर से पूछें। उत्तर अ सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। प्रश्न 20 आग के किस वर्ग में तरलीकृत गैसें शामिल होती हैं? अ कक्षा। बी कक्षा बी। सी कक्षा सी। डी कक्षा डी। उत्तर कक्षा सी। प्रश्न 21 श्रेणी सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? अ फोम से भरा अग्निशामक। बी पानी से भरा अग्निशामक। सी सूखा पाउडर आग बुझाने का यंत्र। डी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। उत्तर सूखा पाउडर आग बुझाने का यंत्र। प्रश्न 22 कौन सा कारक कंबल द्वारा आग को ऑक्सीजन से अलग करता है? अ शीतलक। बी भूख लगना। सी मिसफायरिंग। डी स्मूथरिंग। उत्तर स्मूथरिंग। प्रश्न 23 आग के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है? अ श्रेणी ए आग। बी श्रेणी बी आग। सी श्रेणी सी आग। डी श्रेणी डी आग। उत्तरा श्रेणी ए आग। प्रश्न 24 अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है? अन वापस ग्राहक को सौंप दें। बी निकाले हुए तेल को नाले में फेंक दें। सी दूर कोने में छोटे कंटेनर में रखें। डी अपशिष्ट तेल कंटेनर एकत्र करें और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। उत्तर अपशिष्ट तेल कंटेनर एकत्र करें और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। प्रश्न 25 उत्पादन को प्रभावित किए बिना किस प्रकार की ऊर्जा अपशिष्ट को कम करने के लिए है? अ ऊर्जा का सदुपयोग। बी ऊर्जा का संशोधन। सी ऊर्जा का संरक्षण। डी ऊर्जा का हेरफेर। उत्तर सी ऊर्जा का संरक्षण। प्रश्न 26 पुराने बल्ब को नए एलईडी से बदलकर किस प्रकार की ऊर्जा खपत को कम करती है? अ ऊर्जा का सदुपयोग। बी ऊर्जा का संशोधन। सी ऊर्जा का हेरफेर। डी ऊर्जा का संरक्षण। उत्तर डी ऊर्जा का संरक्षण। प्रश्न 27 प्रमुख ऊर्जा संरक्षण अवसर कौन सा है? अ रिसाव को रोकना। बी प्रतिस्थापन मशीनरी। सी घरेलू उपकरणों का प्रतिस्थापन। डी हाउसकीपिंग में चूक। उत्तर अब प्रतिस्थापन मशीनरी। प्रश्न 28 पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन के अंतर्गत किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है? अ लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर। बी प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। सी मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर। डी बहुत कम ऊर्जा संरक्षण के अवसर। उत्तर अब प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। प्रश्न 29 किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव बिंदुओं को रोकना शामिल है? अ लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर। बी प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। सी मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर। डी अतिरिक्त प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। उत्तर अ लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर। प्रश्न 30 मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन सा है? अ गृह व्यवस्था। बी पानी के रिसाव को रोकना। सी पुराने भवन का जीर्णोद्धार। डी मौजूदा घरेलू उपकरणों का प्रतिस्थापन। उत्तर मौजूदा घरेलू उपकरणों का प्रतिस्थापन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।